The Daily Show with Munir Memon। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में इंतखाबात का मौसम तो आज चला, लेकिन इंतखाबात से पहले बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो इस वक्त जेर बहस हैं। एक, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और आज जो इस वक्त मनाजर देखे जा रहे हैं, जो फुटेजेस आ रही है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज को वहां पे फौरी तौर पर शॉर्ट नोटिस के ऊपर बंद कराया गया। दूसरी जानब कुछ ऐसे मामला भी हैं जिसमें मौसम की सूरत है और दीगर ऐसे अवामिल हैं जिनके बारे में बात करना इंतहाई जरूरी है। दूसरी एक तशवीश की बात नून लीग के हवाले से यह है कि जहां पे नून लीग की सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। नून लीग ने इब्तिदा में जो जिस अंदाज से अपने सियासी जलसों का प्लान दिया था, क्या वो इंप्लीमेंट हुआ, नहीं हुआ और किस हद तक हुआ, ये भी एक सवाल है। और उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो पुरइसरार तौर पे जो गैर हाजिरी है उसको नून लीग किस अंदाज से देख रही है। और नून लीग का इसमें एक ये भी अमल है कि मैनिफेस्टो अभी तक नून लीग ने पूरी तरीके से अवाम को नहीं दिया। ये मैनिफेस्टो कब दिया जाएगा और इसमें इतनी ताखीर क्यों हो रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो कि गेम से आउट हो चुकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी जानिब रागिब करती दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के वोटर्स को यह कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी का साथ दें। यानी कि दो बड़ी सियासी जमातें, एक तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट और दूसरी तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब मुल्क में जो उमूमी सूरत हाल उसकी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है जनाब अखलाक हाशमी साहब, जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से, सीनियर रहनुमा नून लीग के। साथ में हमारे साथ हमारा ज्वाइन करें स्टूडियोज में जनाब सलमान अहमद साहब, इंडिपेंडेंट तजज़ियाकार हैं और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें ठाकुर कायम खानी साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अखलाक साहब, आपसे जरा गुफ्तगू आगाज करते हैं। पहले तो ये बताएं कि जो नून लीग की जो एक तहरीक जिसकी हम बात कर रहे थे कि मियां साहब आएंगे और तहरीक में जो एक जोर आएगा, क्या वो तहरीक में जोर आ चुका है? अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुनीर भाई बड़ा शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल आप रोज़ा चैनल को देख रहे हैं ना, या सोशल मीडिया भी देख रहे हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल हर हमारा जो जलसा है वो उसका आप उसमें कारकुनों का जज्बा देखें और उसकी तादाद देखें लोगों की। हर जो भी जलसा हमारा हुआ अभी तक। और जहाँ तक दूसरी बात आपने की कि नवाज शरीफ साहब आज भी मनसेरा पहुंचे हुए हैं, इस वक्त वो मनसेरा में हैं, जलसे से खिताब करने वाले हैं या कर रहे हैं। उसके बाद हाफजाबाद भी वो खुद गए हैं, ठीक है ना जी। अब वो ड्यूटीज हैं कि कहाँ शहबाज शरीफ साहब ने जाना है। हमजा शहबाज शरीफ अपने खुद जलसे कर रहे हैं। कल का उनका बहुत बड़ा जलसा था लाहौर में, बिल्कुल अता तारड़ का जलसा, जो बहुत बड़ा जलसा था वहाँ पे, बहुत बड़ा जलसा था तारड़ का वहाँ पे ना। तो ये कि हमारे जो है ना, देखिए हमारा जो वोट बैंक है, आप जिला लोधरा में चले जाएं, खानेवाल चले जाएं, गुजरांवाला चले, किसी भी जिले में आप चले जाएं पंजाब के ना, वो उसे छोड़ दें आप। अभी तो कराची आप चले जाएं, सही। कलमती साहब की जो कादर कलमती साहब की जो रैली थी, 2 रैली उन्होंने निकाली हैं। उस जो किला था इस पार्टी का, जहाँ पे कभी लोग कहते थे कि जी नून लीग का जो है झंडा नहीं लग सकता है, वहाँ पे जो जश्न था, जो लोगों का जज्बा था, और ऐसे लगता था कि पूरा जो ना पूरा जाम को गुफ्तगू क्यों आ रही है कि नून लीग का जो जलसों का प्लान था उसमें प्रोपेगेंडा। देखिए ये मियां साहब ने अगर आज के मैं भी जलसे की बात नहीं कर रहा, इस वक्त शायद वो हो रहा है जिस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, लेकिन मियां साहब ने एक ही जलसे में खिताब किया, बड़ा मुख्तसर किया। फिर नून लीग अपना मैनिफेस्टो देने वाली थी, जिसके बाद 5 बार उसमें मौखर की तारीख, वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में आने वाला है। और दूसरा ये कि 27 तारीख हम लोग नहीं, देखिए हमारे जो कायदे वो बात करता है, बड़ी कम बात करता है, मखसूस बात करता है, किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालता है वो, क्योंकि वो उसका अपना काम कोई और कर लेता है। नहीं, दूसरे भी नहीं कर रहे। आप देख लें, आप कल ख्वाजा साद रफीक साहब ने तंग आके और कल मैंने अपनी प्रेस तंग आके हमने ये बात की है कि आप 15 साल आपने लोगों को कुछ दिया नहीं है। आज पीटीआई की जो बात करते हैं आप, कल सिंध के अंदर आपको पता है कितना जुल्म हुआ है पीटीआई के वर्करों के ऊपर, और किसने किया जुल्म? ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत करती रही जुल्म, उन्हें जेलों, और अच्छा उन्हें जेलों में डाला गया। मैं आज ये बता दूं सारी आवाम को कि शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम कहा था कि नहीं, अंदरूनी हिस्से की जेलों से यहाँ पे लेके आओ, और इन लोगों ने अंदरूनी हिस्से की जेलों को भर लिया पीटीआई के लोग। और उनकी नहीं, शहबाज साहब ने कहा था, मैं मानता हूँ, उसके बाद उन्होंने इनकी मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, उन्हें उसके तशद्दुद किया गया, हर थाने में तशद्दुद किया गया पीटीआई के, और ये पीपल्स पार्टी कहने पर हुआ सारा कुछ। ये मैं उनके वर्कर्स को बता दूं, पीटीआई साहब ने जो साहब से भी कहा होगा इस तरह, नहीं खुद हमारे सामने वो K4 का मंसूबा जब इफ्तिताह करने आए, जब हमने बताया उन्हें कि जिस तरह से जुल्म हो रहा है पीटीआई कार होने का, बिल्कुल हर पार्टी का हक है, हर पार्टी के कार, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए जो है। और पंजाब को आप उठा के देख लें, सिंध को उठा के देख लें, जो कुछ यहाँ पे हुआ है, तो इस वक्त आपके इस वक्त जो कुछ हो रहा है प्रोपेगेंडा है नून लीग में, टोटल देखिए हमने नहीं कहा, हमारे नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, शहबाज ने कहा जी हमें बना दो,
हमने कहा हमारी का अगर बिलावल भुट्टो बनता है, आवाम उसे वोट देती है तो हम उसे कबूल करेंगे। सही है। लेकिन दूसरी तरफ से क्या हो रहा है मुझे बताएं, एक कम ट्रेन, कम उम्र, और कल वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कल पीटीआई की बात आ गई बीच में। भैया आप अपने कम से कम आप 15 साल का हिसाब लोग आपसे मांग रहे हैं। ये भी मेरा सवाल है। 15 साल का हिसाब लोग मांग रहे हैं कि 15 साल में आपने कराची को, सिंध को दिया क्या है। साहब आप 16 माह की कोलेशन गवर्नमेंट में आते वक्त ले लेते। नहीं, वो साथ है हमारे, ये साथ है सारे। ठाकुर कायम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जुल्फिकार साहब, बड़ा आपको पहले तो मुबारकबाद कि आप लोग ने एक बार फिर से अपनी सियासी सफर का आगाज कर दिया। बड़े अरसे बाद हमें पीपल्स पार्टी जलसे, जुलूस, इस तरह की रैलीज में नजर आ रही है। ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि इलेक्शन से पीटीआई टेक्निकली तो नॉकआउट है, लेकिन आज भी पीटीआई की मौजूदगी का एहसास हमें पीपल्स पार्टी के जलसों में होता है। बिलावल साहब कहीं ना कहीं वो एक सिंपैथी, एक हमदर्दी रखते हैं पीटीआई के वोटर्स के साथ, सपोर्टर्स के साथ, और वो डिमांड भी कर रहे हैं कि पीटीआई के लोग हमें सपोर्ट करें और हमें वोट दें। मैं जानना चाहूंगा कि पीटीआई के हवाले से इतना सॉफ्ट कॉर्नर कैसे पीपल्स पार्टी में डेवलप हुआ? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है जिसके साथ हमेशा जुल्म होता रहा, और जमहूरियत की बहाली के लिए जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक गरीब आदमी की इज्जत है उसकी बहाली और रोजगार की बहाली के लिए। तो जब वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर ये आई पार्टी मुस्लिम लीग नून, और उन्होंने जो जुल्म और जबर जिस तरह से यहाँ रवा रखा, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है जिस तरह से कुर्बानी देकर इस जमहूरियत को बहाल रखने के लिए जद्दोजहद जारी रखते हैं, तो जहां तक बात है पीटीआई के कारकुनों की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से पूरे मुल्क में जो है वो आवाम को एक जमहूरी अंदाज में पैगाम दे रहे हैं, और लाहौर में कितना बड़ा उन्होंने जिस तरह से जलसा किया है, आप देखेंगे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी दोबारा से सरवाइव करेगी, और कारकुन जो होते हैं किसी भी पार्टी के, वो जमहूरियत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो ये कहा है पीटीआई के कारकुनों के लिए, वो इंतहाई खुशाइन बात है। लेकिन ठाकुर साहब ये तो बताएं कि पीटीआई के बहुत से इलेक्शन में आए, पीटीआई पर पाबंदियां ना लगे, उनकी क़यादत को इलेक्शन लड़ने दिया जाए, इंतखाबी निशान दिया जाए, लेकिन हम ये समझते हैं कि जमहूरियत की बहाली के लिए हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जुल्फिकार साहब, ये जो बात अब आप कह रहे हैं, अब तो ये बात आप कह रहे हैं जब पीटीआई गेम से आउट हो चुकी है, आपको तो ये नहीं कहना चाहिए कि पीटीआई के वर्कर्स अपने जो कैंडिडेट्स हैं जो पीटीआई ने सिलेक्ट किए उनको वोट दें। आप पीटीआई से उनका वोट, उनकी जगह अपने लिए वोट मांग रहे हैं। देखें, वो जो उनको जिस डगर पे डाला गया शारे फैसल पे कराची में, जिस तरह से उन्होंने जो है वो तोड़ फोड़ मचाई, और सर जिन्होंने मचाया हुआ आज आईटी का हिस्सा हो गया ना, उसमें कारकुनों का तो कोई कसूर नहीं था, कारकुनों को तो तना छोड़ा गया। तो हम तो कारकुनों को जो ये चाहते हैं कि वो अपना जमहूरी अमल जारी रखें, और जमहूरी अमल जारी रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। आज कराची शहर में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जोक दर जोक उन पार्टियों के लोग जो कराची पर 30 साल तक मुसल्लत रहे, उनके लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची के लोग, यहाँ के बासी जो हैं, वो पीपल्स पार्टी को उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। अच्छा जुल्फिकार साहब, एक चीज और ऐड ऑन कीजिएगा। मैं साद रफीक साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने बिलावल साहब को मुखातिब करते हुए अंडर 19 टीम का खिलाड़ी कहा। नून लीग जैसे अखलाक साहब अभी कह रहे हैं कि मेच्योरिटी नहीं है, तो आपने ये सवाल नहीं पूछा उस वक्त शहबाज शरीफ साहब से कि अंडर 19 का खिलाड़ी है, मेच्योर नहीं है, तो आपने इतने इस तरह के शख्स को वजीरे फॉरेन मिनिस्टर क्यों बना दिया? देखिए, जो अभी जो इन्होंने बाद में ये गवर्नमेंट हासिल की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने में मदद की, तो मैं में जिस तरह से एक पैगाम मोहब्बत का और खुशहाली का प्रोग्राम भुट्टो गए थे, और वो ममालिक कि जहां पर जाकर उन्होंने अपने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जिस तरह नुमाइंदगी की है, मैं समझता हूं कि शायद ही कोई इतना यंग वज़ीर ख़ारिजा हो कि जिसने पाकिस्तान की भरपूर अंदाज में और फौज को माई फौज कहा। मैं समझता हूं कि जिस तरह फौज पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है, इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है। सही, मैं आपको